गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में यूनिट सेकंड का सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है हीलियम डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर, हीलियम तनुकारी रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या है? एक वेपोराइजेशन है एक तरह से कि हाई प्रेशर से, जिसे हमने पिछले टर्म से पढ़ा था कि वेपोराइजेशन जो होता है उससे ये कि एनर्जी जो रिलीज होती है वो उसके लेटेंट हीट के रूप से होती है, गुप्त ऊष्मा के रूप से होती है, और वह ऊर्जा उस निकाय में से लेता है, जिसके कारण इसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है और ताप में कमी हो जाती है। सिमिलरली द हीलियम डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर भी एक प्रकार का वाष्पन रेफ्रिजरेटर है जिसमें हम क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हैं। क्या है इसके बारे में, आइए डिटेल से पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हीलियम 3 और हीलियम 4 हीलियम के दो आइसोटॉप्स है, समस्थानिक है। इसमें हीलियम 4 बोसोन है, बोस-आइंस्टीन की थ्योरी को फॉलो करता है, जिनकी स्पिन क्वांटम संख्या पूर्णांक होती है, इंटीजर्स होती है, 0 1 2 3 4 होती है। जबकि हीलियम 3 फर्मियंस है, क्योंकि ये फर्मी डिराक थ्योरी को फॉलो करता है। इनकी स्पिन क्वांटम संख्या अर्धपूर्णांकीय है, हाफ इंटीजर्स है। यह चीज़ हम यूनिट थर्ड में लास्ट में पढ़ेंगे। अब यदि देखें कि अति तरलता संक्रमण ताप, सुपर फ्लूइड ट्रांजिशन टेम्परेचर जो हम पढ़ के आए हैं वो 2.7 केल्विन होता है, जहाँ पे चेंजेस हो जाता है हीलियम की एक स्टेट से दूसरे स्टेट से, कि यदि इससे कम ताप हो तो दोनों यानी हीलियम 3 और हीलियम 4 का व्यवहार अलग अलग हो जाता है। और यदि इससे भी कम टेम्परेचर प्राप्त कर लें, 0.87 केल्विन से कम ताप पर, दोनों अमिश्रणीय द्रव की तरह कार्य करते हैं। मीन्स दोनों में आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। हीलियम 3 अलग हो जाता है, हीलियम 4 अलग हो जाता है। इस प्रकार कम तापों पर हीलियम 3 और हीलियम 4 मिश्रण को दो अलग अलग द्रवों के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। हीलियम 3 की तन्वता क्या होती है? डाइल्यूशन ऑफ द H3 किस तरह से होता है कि हीलियम 3 की कंसंट्रेशन जो होती है हीलियम 3 के हीलियम 4 के ऊपर तैरती रहती है। जैसे जैसे ताप घटता है, टेम्परेचर 10 to 0, हीलियम 3 में हीलियम 3 सांद्रता की घटती जाती है तथा हीलियम 3 सांद्रित अवस्था लगभग शुद्ध प्योर हीलियम 3 बन जाती है। अतः अत्यंत कम ताप पर हीलियम 3 व हीलियम 4 के मिश्रण लेने पर इसमें हीलियम 4 के लगभग सभी परमाणु मूल अवस्था में होते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं, और इनकी एंट्रोपी लगभग 0 हो जाती है। इस कम ताप पर हीलियम 3 लगभग गैस की तरह कार्य करती है, यानी ऊपर आ जाती है। और यदि He3 की सांद्रता 6% से अधिक हो तो कुछ हीलियम सांद्रित पे हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। जैसे पिघले में देखा हमने, He3 He4 है, यदि टेम्परेचर बहुत डाउन कर दें तो He4 तो नीचे हो जाता है और He3 जो है वो गैस के रूप में ऊपर आ जाती है। यदि सांद्रित He3 कंसनट्रेटेड He3 का He4 प्रचुर अवस्था में वाष्पन हो जाता है, यानी He4 के ऊपर जो He3 उपस्थित है वो वेपोराइजेशन शुरू हो जाती है, वाष्पन होना शुरू हो जाती है। तो ये गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है, क्योंकि वेपोराइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से आती है? लेटेंट हीट से आती है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? जिससे ताप गिर जाता है। यही हीलियम तनुकारी रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत है। यानी हीलियम 3 एवं हीलियम 4 जो दोनों मिक्सर थे, उनको यदि टेम्परेचर डाउन करते हैं तो He3 अलग हो जाता है, He4 अलग हो जाता है, दोनों की स्टेट चेंज हो जाती है। और He3 यदि और भी टेम्परेचर कम करते हैं तो जो कंसनट्रेटेड He3 है वो वेपोराइज होना शुरू हो जाती है, गैस के रूप में होना शुरू हो जाती है। और ये जो वेपोराइजेशन का काम है, यानी जो स्टेट चेंज का काम है लिक्विड से गैस आने में, वह गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। और ये गुप्त ऊष्मा किससे लेती है? इस सिस्टम से लेती है, जिससे ये हीलियम एक तरह से एक रेफ्रिजरेटर के लिए काम करती है। फिगर में हीलियम 3 के वाष्पन के लिए He3 He4 में He4 की मात्रा बढ़ाकर He3 व He4 का रेशो घटाया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे He4 का रेशो बढ़ेगा ये इसका रेशो कम हो जाएगा, अर्थात He3 का तनुकरण किया जाता है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। दिस इज द ट्रिक्स। इस विधि से प्राप्त जो न्यूनतम ताप हो सकता है वो 10⁻² केल्विन तक हो सकता है, मतलब केल्विन के भी 100वें भाग से नीचे जा सकते हैं। क्विस्ट फॉर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप की खोज। क्योंकि सभी विद्वानों का एक आम राय है कि कम ताप पर कुछ पदार्थ विशेष गुण धारण कर लेते हैं, इसलिए
हम सब की एक खोज रहती है कि हम शून्य ताप, परम शून्य ताप की खोज हो, जिसे हम सुपर कंडक्टर की बात करते हैं, वो लो टेम्परेचर पे प्राप्त होता है। इस तरह से कई सारी प्रॉपर्टीज है कि वो लो टेम्परेचर पे प्राप्त होती है। इसलिए क्या इसकी हिस्ट्री रही, आइए देखते हैं। बिफोर 1925 He3 के वाष्पन से कम ताप पर, जो लगभग पहले किया था अपने, लगभग 0.4 केल्विन तक बात करता है। आमतौर पे ये देखते हैं, वैसे तो ये है कि अधिकतर हम 10⁻² तक पहुंच सकते हैं, पर नॉर्मली यदि हम देखें तो 0.4 केल्विन तक जा सकते हैं। 1933-34 डीवाई ने किया था रुद्धोष्म विचुंबकन, जो हम पहले पढ़ के आए हैं। वहाँ इसका जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उनका टेम्परेचर 0.003 केल्विन तक जा सकते हैं। और 1950-60 तक नाभिक की अनुचुंब का गुण उपयोग कर देते हैं। वो कैसे होता है कि जिस तरह से हमने रुद्धोष्म विचुंबकन में इलेक्ट्रॉन के जो चुंबकीय आगुण उसका उपयोग किया था, उसको हम डीमैग्नेटाइज करते हैं और उससे हम टेम्परेचर डाउन करते हैं। यह हम नाभिक का काम लेते हैं। और नाभिक का जो चुंबकीय आगुण है, कहते हैं इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आगुण का 1/12वां 1200 भाग होता है, यानी बहुत कम होता है। इसके द्वारा हम जो टेम्परेचर को डाउन करते जाएंगे वो बहुत कम हो जाता है। और कहते हैं कि कुछ कंडीशंस में 1.10⁻⁶ केल्विन तक हो जाता है, इंच -1 माइक्रो केल्विन तक हो सकता है। इस प्रकार ये जो प्रोसेस है वो आगे चलती जा रही है टू अप्रोच अप टू द 0 केल्विन। नाउ द नर्नेस्ट हीट थ्योरम एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन है। ऊष्मा गति का तृतीय नियम क्या है और नर्नेस्ट ऊष्मा प्रमेय क्या है। कि परम शून्य ताप पर, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर, संघनित तंत्र की सभी अभिक्रियाएं तंत्र की एंट्रोपी में बिना परिवर्तन किए अग्रसर होती है। यानी ये जो 0 केल्विन पे जो सारी कंडीशंस होगी कंडेंस मैटर की, वो सारी की सारी जो रिएक्शंस होगी वो देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी एट द एब्सोल्यूट 0 temperature point. All reactions proceed without change in the value of the total entropy of the system. और इसको हम दूसरे रूप में लिखें कि पदार्थ का ताप जैसे जैसे परम शून्य ताप की ओर अग्रसर होता है, अप्रोचेस T = 0, पदार्थ की ऊष्माधारिताएं हीट कैपेसिटी शून्य की ओर प्रवृत्त होने लग जाती है। एवं इस अवस्था में सभी पदार्थों की आंतरिक ऊर्जाएं, एंट्रोपी सब बराबर हो जाती है। मीन्स सारे पदार्थ चाहे किसी भी मेटेरियल का बना हुआ हो, सारी की सारी एंट्रोपीज और इंटरनल एनर्जी सब बराबर हो जाती है। यह 0 केल्विन की बात है। इसको और डिटेल्स में बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक्स यू।